जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हे पार्थ, तुम यह जान लो कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोया जाता है तो फल पाने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय के साथ प्रकट होते हैं। कोई भी कर्म तुरंत अपना फल नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मांड का तंत्र धैर्य, न्याय और संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। मनुष्य अधीर होता है, वह चाहता है कि आज किया गया प्रयास कल ही रंग लाए, पर समय का नियम ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे अपने हृदय में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका फल उसे मिलेगा ही, चाहे देरी हो जाए, लेकिन अन्याय कभी नहीं होगा। ध्यान दो अर्जुन, जब कोई कर्म किया जाता है तो वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित हो जाता है। यह ऊर्जा कारण और परिणाम के जाल में प्रवेश करती है, और फिर जब समय उपयुक्त होता है वह लौटकर उसी के जीवन में अपना असर दिखाती है। अच्छे कर्मों के फल भी आते हैं, बुरे कर्मों की सजा भी सुनिश्चित होती है, लेकिन दोनों के आने का मार्ग और समय अलग होता है। कई बार जीवन हमें प्रतीक्षा की परीक्षा में डालता है, पर यदि श्रद्धा बनी रहे तो देर से ही सही फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म किस भावना, किस उद्देश्य और कितनी निष्ठा से किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है तो वह बंधन का कारण बनता है, लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए तो वह मोक्ष की ओर ले जाता है। यह जीवन का रहस्य है कि जो अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा योग है। संसार में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम हो, और यदि आज तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वह कल किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। यह चक्र कभी नहीं रुकता, इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह मेरे अधीन है। कभी कभी तुम सोचते हो मैंने अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कर्मों का हिसाब केवल इस जन्म से नहीं बल्कि अनेक जन्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अमर है और वह अनेक योनियों से गुजरती है। जो फल अभी नहीं मिला वह भविष्य में मिलेगा, और जो दुख आज झेलना पड़ रहा है वह किसी पूर्व जन्म का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल अपने वर्तमान को सुधार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए। कुछ कर्म तुरंत फलित हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि में हाथ डालो तो तुरंत जलन होती है, लेकिन कुछ कर्म गहरे होते हैं, जैसे भूमि में डाले गए बीज जिन्हें फल बनने में महीनों वर्षों लगते हैं। तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन वास्तव में वह हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। जब समय आता है तब वह उस कर्म के अनुसार न्याय करता है। उस न्याय में कभी चूक नहीं होती। मनुष्य जब छल करता है